Okay. So this is the session number 5 circuits, जिसमें we are going to discuss Kirchhoff laws about circuits and its applications. So Kirchhoff have given basically how many laws? बच्चों बताएं. How many laws? Two laws. Two laws. One is the first law about current, and the second law is mainly about voltage. Okay, now first law statement. Total current entering the junction is equal to total current leaving the junction. Very good. So total current entering a junction. So total current entering a junction is always equals to total current लीविंग अ जंक्शन. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास किरचॉफ का लॉ है. मैं इसकी आपको एप्लीकेशन भी नीचे बताता हूँ. सही है, चलें. अनाया ने कहा किसी भी जंक्शन में जितना करंट इंटर होगा उतने करंट लीव होगा. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव दिस वायर, Ayan said, sir, this is basically 10 ampere. Now 10 में से Ayan decided कि 3 ampere is going there. So how much current will go there? कितना करंट आएगा इस ट्रैक में? यस बच्चों, डिसाइड करें. शाबाश. 10 minus 3, 7 ampere. So I can say this is basically a junction. Junction is something बच्चों where current split होगा. ठीक है. So you can see some current goes toward this side, some current goes toward this side. लेकिन total जितना current enter होएगा, which is 10, equals to 3 plus 7. आगे समझ? Is it clear? अच्छा. So Anaya, what about the Kirchhoff's second law? Total If EMF in a closed loop is equal to total potential drop in a closed loop. okay. सो बच्चों सेकंड लॉ में आप ये देखें, अनाया ने कहा टोटल ईएमएफ. सो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप. और एक मार्क इसका हो गया इन अ क्लोज लूप का, दूसरा मॉक है. इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए. ठीक है बच्चों, लुक, वी हैव this circuit where we have a lamp and where we have a heater. Okay, this is a heater basically. Clear? Now this is connected like this. You can see the total EMF in this circuit is how much volt बच्चों? चेक करें. 12 volt. 12 volt ना. Let's suppose इसकी वैल्यू 2 ohms है, इसकी वैल्यू 4 ohms है लैंप की. So this component said I will take double voltage because I am the elder one. And R1 said I will. सर सब फजल वेट कर रहा है, उसको ज्वाइन कर. ओके, फजल को मैं ऐड कर देता हूँ. फजल को मैं किधर ऐड करूँ? वेट, रिक्वेस्ट है मुझे बताना आपने. अच्छा, अब बच्चों जरा गौर से एक चीज को देखें प्लीज. यू कैन सी इस कंपोनेंट की वोल्टेज कितनी है बच्चों? पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट R1 का. और लुक एट द इस कंपोनेंट का वोल्टेज 8 वोल्ट. सो 4 प्लस 8 कितना हो गया? बोलिए शाबाश. 4 प्लस 8 कितना हो गया? R2 को मिल गया. यस, 12. सो एनाया ने एक बात बताई है, वो ये है कि टोटल EMF which is 12 volt, you can see this is 12 volt, equals to total potential drop V1 plus V2. So क्या इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप ऐड अप कर दें तो क्या ये EMF की इक्वल नहीं है बच्चों? हाँ, देखें ना, है कि नहीं है? इक्वल है. सो स्टेटमेंट ये हुई, टोटल EMF इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज लूप. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ. टोटल EMF इज इक्वल्स टू टोटल potential drop in a closed loop. Closed loop is very very important. अच्छा, what is meant by closed loop? Closed loop का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, look from this is a closed loop. ये पूरा लूप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये देखो ये पूरा सर्किट है. This is known as a closed loop. So जितनी टोटल EMF है, this is basically 12. तो पोटेंशियल ड्रॉप V1 आ गया 2, V2 आ गया 2, इनको एड अप करेंगे तो हमारे पास किरचॉफ का सेकंड लॉ प्रूव हो जाएगा. ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन में आपको सिखाता हूं. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनर कहते हैं फर्स्ट लॉ इज अबाउट विच क्वांटिटी? एनीवन? फर्स्ट लॉ करंट है ना. तो करंट इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. सो फर्स्ट लॉ इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. मतलब फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर यहाँ पे 10 कूलम्स पर सेकंड इंटर हुआ है तो यहाँ पे 3 कूलम्स पर सेकंड गया है और यहाँ पे 7 कूलम्स पर सेकंड गया है. तो फर्स्ट लॉ इज बेसिकली
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि टोटल चार्ज जंक्शन से पहले अगर 10 कूलम था तो जंक्शन के बाद भी टोटल चार्ज मिलके कितना हो गया बच्चों? 10 कूलम ही है. चार्ज इज कंजर्व, चार्ज डबल नहीं हो रहा, चार्ज मरता नहीं है, चार्ज रिप्लिकेट नहीं हो रहा, चार्ज सेम रहता है जंक्शन से पहले और जंक्शन के बाद. तो फर्स्ट लॉ इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है सदुल्ला? तो फर्स्ट लॉ इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकंड लॉ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. रीजन ये है कि वोल्टेज होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज. तो जब हम ये कहते हैं इन अ क्लोज लूप टोटल EMF equals to total potential drop, it means I can say अगर 12 जाउल पर कूलम की एनर्जी है यहाँ पे, तो 2 जाउल पर कूलम यहाँ पे है या 4 जाउल पर कूलम यहाँ पे प्लस 8 जाउल पर कूलम यहाँ पे, तो मिलके 12 होनी चाहिए. तो पूरे लूप में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है. सो दैट्स व्हाई सेकंड लॉ. क्लोज लूप का क्या मतलब हुआ? क्लोज लूप का मतलब ये है कि जहां से स्प्लिट ना हो रहा हो. लाइक ये क्लोज लूप है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये वापस आए क्लोज लूप पे. लेकिन अगर यहाँ पे तो एक और सर्किट होता ना यहाँ पे इस तरह से, अभी क्लोज लूप ना होता. लुक, ठीक है, क्लोज लूप का मतलब है कि जहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए वहीं पे वापस आ जाए. सो दिस इज बेसिकली क्लोज लूप. आगे समझ? क्लोज लूप ये क्लोज लूप है, ये भी क्लोज लूप है. ठीक है, क्लोज लूप का मतलब है जहां पे करंट डिवाइड ना हो, जिस सर्किट में, जिस लूप में करंट डिवाइड ना हो. यहाँ पे करंट थ्रू आउट क्या रहेगा? सेम रहेगा ना, सीरीज में. इसको क्लोज लूप कहते हैं. अभी मैं आगे बनाऊंगा ना लूप्स डिफरेंट डिफरेंट, आपको समझ आ जाएगी. सो बच्चों, अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड टू लॉज. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ? जल्दी से. टोटल, शाबाश, प्लीज बी कॉन्फिडेंट बच्चों, कुछ नहीं होता. Total टोटल करंट current entering a junction is equal to total current leaving the junction. जंक्शन. एंड सेकंड वन, असदुल्ला आप बताओ, टोटल EMF is equals to potential drop in a टोटल closed पोटेंशियल loop. ड्रॉप इन अ क्लोज लूप. अच्छा, ये स्टेटमेंट आपको आती है KCL और KVL. रिमेंबर, इट्स नॉट पोटेशियम क्लोराइड, इट्स किरचॉफ करंट लॉ. इट्स नॉट पोटेशियम समथिंग, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ठीक है. अच्छा, अब ये लॉ पढ़ने से ज्यादा अब इसकी एप्लीकेशन आप करोगे तो आपको समझ आएगा हाउ टू डू दिस. सो गेट रेडी टू सॉल्व अ सर्किट. याद रखना, किरचॉफ लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व दो सर्किट्स जिसमें मोर देन वन बैटरीज है. एक बैटरी तक वो सारी साइंस है जो आपने 4 लेसन ले लिए हैं. अब दो या दो से ज्यादा बैटरीज आ जाएं, remember that you can never ever apply your IGCSE or A level concept. Now you have to do a new concept जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं. ठीक. अच्छा, अब आपके सामने सर्किट है ना, ये किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन में करवा रहा हूं, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं. किरचॉफ लॉ is used to solve those circuits where you have more than one battery in a circuit. आज से पहले आपने जितने भी सर्किट्स किए, देयर वाज ऑलवेज वन बैटरी इन अ सर्किट. बट यहाँ पे मोर देन वन बैटरी है. सबसे पहले हम इस बैटरी के करंट को हम नाम दे देते हैं I1 का. I1. इस बैटरी के करंट को हम नाम देते हैं जो इस बैटरी से आउट हो रहा है I2. और इस बैटरी से जो करंट आउट हो रहा है उसको हम नाम दे देते हैं I3 का. ठीक है, I3. सो ये बेसिकली 3 बैटरी से 3 करंट्स. अच्छा, रिमेंबर बच्चों, करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होगा. आज सॉरी आपको सुनना पड़ रहा है मुझे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल न्यू है, आपको सुनना पड़ेगा. जो जिनका ये फर्स्ट लेसन है उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आनी, इसलिए वो क्लास लीव कर सकते हैं. करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होगा. लुक, इसका करंट यहाँ से आउट होगा बच्चों, इसका करंट यहाँ से आउट होगा और इसका करंट यहाँ से आउट होगा. नाउ व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड इस सर्कल में जंक्शन किधर. जंक्शन पे मैं रेड वाला सर्कल बना देता हूँ. जिधर भी जंक्शन आएगा आई विल मेक अ रेड सर्कल. Here are the Asudullah things where the current will be divided. It is known as a junction. So what we do, इधर मैं A लिख देता हूँ, जंक्शन A, और इधर मैं B लिख देता हूँ, जंक्शन B. अब जरा गौर से एक चीज देखें. आप मुझे एक बात बताएं. Look at junction A. What currents are entering into junctions? जंक्शन A को गौर से देखें, कौन कौन से करंट यहाँ पे इंटर हो रहे हैं. Look, कौन सा करंट आ रहा है? अब बोले I1 and I2. I1, और ये कौन सा आ रहा है? I2. वेरी वेल डन आया. और ये जो करंट लीव हो रहा है यहाँ से, लुक एट द एरो, I3 लीव हो रहा है. सो फर्स्ट इक्वेशन आप क्रिएट करेंगे. अच्छा, क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, फाइंड द वैल्यू ऑफ I3.
even you will do 5,000 times this question, you cannot solve it unless you apply Kirchhoff laws. Remember that जितने भी circuits आज तक आपने पढ़े हैं, question जितने भी किए हैं, you cannot solve this circuit on the basis of that concept. So आपको अपने brain को update करना पड़ेगा, because now you are doing AS level, advanced level. Okay, so first equation हम apply करेंगे, Kirchhoff current law को हम apply करते हैं. Okay जी, अनाया बोले equation. I1 plus I2 is equals to I3. I1 plus I2 is equals to I3. अब बताता हूँ नया इक्वेशन क्यों लगाई है. सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन. सो एक करंट ये आ गया, एक करंट ये आ गई. ये दोनों करंट इस जंक्शन ए में एंटर हो रहे कि नहीं हो रहे? एंटर हो रहे हैं. सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग अ जंक्शन. मैं फिर कह रहा हूं, जिनका ये फर्स्ट लेसन है सर्किट का, उनको समझ नहीं आएगी, गो टू द यूट्यूब एंड वॉच माय फर्स्ट 4 वीडियोस. अदरवाइज आप नहीं समझ सकते. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. अदरवाइज आपको लगेगा यू आर स्टूपिड. यू आर नॉट स्टूपिड, यू डू नॉट हैव प्रायर नॉलेज टू स्टडी दिस. ठीक है, दिस इज बेसिकली I1, दिस इज I2, दिस इज I3. तो गौर से देखिए, जंक्शन में एंटर कौन से करंट हो रहे हैं बच्चों? I1 एंड I2, और जो लीव हो रहे हैं I3. तो मेरी इक्वेशन ये बन गई. अच्छा, लेट्स ट्राई टू मेक अ इक्वेशन टू लुक एट जंक्शन बी. देखते हैं गौर से, जंक्शन बी को गौर से देखें बच्चों. करंट एंटर कौन सा हो रहा है? I3, बैटरी के पॉजिटिव से आउट हो गया. ठीक है, लीव हो रहा है ये वाला करंट I2. ठीक है, और ये वाला करंट ऐसे है, लुक एट द डायरेक्शन. सो इट मींस I1 इज आउट फ्रॉम दिस जंक्शन, I2 इज आल्सो आउट फ्रॉम दिस जंक्शन, लेकिन I3 इंटर हो रहा है. लुक, I3 इंटर हो रहा है. तो बात तो सही है, कोई I3 इक्वल्स टू I2 प्लस I1. जंक्शन बी को भी देखें तो I3 एंटर हो रहा है और ये दोनों करंट लीव हो रहे हैं. चेक करें जरा गौर से. अब पता कैसे लगे करंट की डायरेक्शन? असदुल्ला, प्लस से आउट करना है. किसी भी बैटरी के पॉजिटिव से आप आउट करें तो आप जरा गौर से देखें. मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए. किरचॉफ सेकंड लॉ. चलो नया बताओ, किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए हम कैसे अप्लाई करें? सोचो. किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ करते हैं. लेट्स सी. लूप नंबर 1, एना कुछ याद आ रहा है? एंड लूप नंबर 2. बच्चों मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाले लूप को लूप 1 का नाम देता हूं. यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं और यहां से वापस आऊं, इसको मैं लूप नंबर 1 का नाम देता हूं. ये लूप 1 है. अभी आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है. अच्छा, सिर्फ लूप 1 पे फोकस करना है. अच्छा, इसको नहीं देखना. राइट नाउ लीव दिस लूप. इस रेक्टेंगल को छोड़ दें. आपने सिर्फ और सिर्फ लूप 1 पे फोकस करके मेरी बात को सुनना है. लूप 1. ठीक है बच्चों, अब देखिए लूप 1 में क्या करने लगा हूं. एनाया ने स्टेटमेंट दी थी क्या? एनाया दोबारा बोलो स्टेटमेंट. Total EMF in a closed loop equals to total potential difference in a closed loop. ओके, एनाया की बात को मैं इस तरह लिखता हूं. EMF टोटल इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज लूप. क्लोज लूप में मैं लिख नहीं रहा. अब मैं देखता हूं लूप 1 में टोटल EMF है कितनी. लूप 1 में कितनी बैटरीज आ रही हैं बच्चों? गौर से देखें. 1 2. गौर से देखें, लूप 1 में कितनी बैटरीज आ रही हैं 2. इस ट्रैक में? 2. अब हम क्या करेंगे, हम इन बैटरीज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? नाउ यू आर कंफ्यूज्ड. अगर एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आके टच हो रहा है दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. पॉजिटिव से टच होगा तो व्हाट यू हैव टू डू बच्चों? सब्ट्रैक्ट. तो 72 माइनस 24. तो पहला EMF बन गया 72 माइनस 24. ये हो गया सब्ट्रैक्ट. दोबारा रिपीट करो. इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी is going to connect with another positive terminal of the battery in a loop, then you have to subtract these EMF. इन दोनों EMF को आपने क्या करना है बच्चों? माइनस करना है इन दोनों EMF को. ठीक हो गया सदुल्ला? अयान क्लियर? 72 माइनस 24, ये होगी टोटल EMF होगी जी लेफ्ट साइड पे. अब हम आते हैं टोटल पोटेंशियल ड्रॉप पे. पोटेंशियल ड्रॉप इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स कहते हैं I into R. पोटेंशियल ड्रॉप किसे कहते हैं बच्चों? वोल्टेज को. वोल्टेज R, पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं I into R.
अब मैं क्या करता हूँ, यहां से आगे स्टार्ट करूंगा, जितने भी आई आर आएंगे उनको मैं एड अप करता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल पहला आई आर इधर आएगा तो I1 इंटू R3, I1 इंटू R3। सो पहला आंसर मैं लिखूंगा I1 इंटू R3। लुक एट दिस बच्चों, करंट I1 आ रहा है और R कितना है 3, तो पहला वोल्टेज ड्रॉप इधर होगा, I इंटू R करूंगा तो I1 हो जाएगा और R3 है यहाँ पे 16, तो 16 I1 हो जाएगा। ठीक है, मैं वैल्यूज बाद में डालता हूँ। प्लस प्लस होल्ड ऑन योर हॉर्सेस प्लीज, सुनते जाएं आगे। सर वो बाधा को क्लास में एंटर कर दें। ओहो यार, बाधा बहुत लेट आ गया यार, चलो कोई बात नहीं। उबादा ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा, बहरहाल फिर भी वीडियो बाद में देख लेना, आपने बहुत ज्यादा मिस कर दिया। ठीक है, बहरहाल ट्राई करो, कैसे फिलहाल की एप्लीकेशन कर रहे हैं। अच्छा ओके सर। अच्छा, I1 R3 यहां से हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, तो I1 R3। अब वही इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएंगे इस तरह, तो अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लूप की डायरेक्शन इस तरह से है, लेकिन करंट की डायरेक्शन देखो इस तरह से है। जब भी लूप और करंट ऑपोजिट हो जाएंगे तो ये I और R का आंसर माइनस में लगेगा। तो गौर से देखें, लूप इज लाइक दिस बट करंट इज लाइक दिस। I2 इस सेकेंड बैटरी से आ रहा है I2, और करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। वंस अगेन, लूप इज लाइक दिस, करंट इज लाइक दिस, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। लुक एट दिस। तो दैट्स व्हाई ये जो IR लगेगा ना, I2 और R2, ये ऑपोजिट करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं यहां पे करूंगा माइनस I2 R2। ठीक हो गया। दोबारा बता रहा हूं, यहां से जब आगे जाते हैं, लूप की डायरेक्शन इज लाइक दिस, इस तरह लूप जा रहा है, बट करंट की डायरेक्शन इज लाइक दिस। तो I2 और R2 इज ऑपोजिट टू लूप, ये ऑपोजिट टू लूप है बेसिकली। लुक, I2 के एरो लूप के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई आप 12 और I2 को माइनस कर यहां पे लिख देंगे। I2 और R2 को आप माइनस करके लिखेंगे, यहां पे देखो नजर आया, मैंने माइनस करके लिख दिया। आगे जाते हैं, और कोई इस लूप में है कंपोनेंट, लोग जाते हैं, जा रहे हैं। ओ देयर इज वन मोर कंपोनेंट। अब इधर देखते करंट कौन सा आ रहा है, यहां से आगे सारा करंट I1 है, यहां से आगे जितना भी करंट है वो I1 है। सो व्हाट वी डू बच्चों, I1 इंटू 4। मैं इस इक्वेशन पर रुकूंगा, आई नो कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। I1 इंटू 4 में पॉजिटिव क्यों लगाया है, इंटू 4 के बजाय R1 लिख देता हूँ। करंट है। की डायरेक्शन सेम है। अच्छा, अब जरा आराम सुकून से आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, लास्ट टाइम रिपीट करूंगा, अभी गौर से देखना। टोटल EMF इस लूप में कहां कहां पे है, बोलो बच्चों। फर्स्ट EMF, एवरीबॉडी प्लीज स्पीक। फर्स्ट EMF सर्कल की है 72 सर। और अदर EMF 24। 24। और अगर मैंने रूल ये बताया, अगर एक बैटरी का पॉजिटिव जाके ज्वाइन करे दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ, व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, सब्ट्रैक्ट या ऐड। असदुल्लाह बोलो। सब्ट्रैक्ट। सो दैट्स 72 में से 24 को माइनस करेंगे, तो मैंने टोटल EMF एक साइड पे लिख दिया। इज इट क्लियर? प्लीज बोलना है क्लियर, अगर नहीं क्लियर तो पूछना है, मुझे डंबू बची नहीं चाहिए, मैं बता दूं। आपको क्लियर है, यू हैव टू से क्लियर, नहीं क्लियर बोले सर रिपीट अगेन। ये EMF ये कैसे आई है, वंस अगेन, एक बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी बैटरी का पॉजिटिव आ जाए, प्लस प्लस से जुड़ जाएगा जब भी आपने माइनस करना है, तो टोटल EMF होगी 72 माइनस 24। ये गेम होगी EMF वाली। ठीक है, सो एनआई की स्टेटमेंट, किरचॉफ सेकंड लॉ, टोटल EMF इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। अब पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं I इंटू R के आंसर्स। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कहते हैं, I इंटू R के आंसर्स। अब हम देखते हैं IR कहां कहां पे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट को कैरी करते हैं, I1, ओके I1 मूव ऑन, I1 मूव ऑन। ओ I1 विल पास थ्रू R3, दैट्स व्हाई पहली बात लिखी I1 इंटू R3। लुक, I1 इंटू R3, समझ आ गई ये। और आगे आते हैं, I1, ओ यहां से आगे I1 तो नहीं, I2 आ गया। ओ ये तो I2 आ गया। सो I2 लूप की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई 12 R2
या 12i2 या I2R2 जो लिखो, I2R2 लिख दो, तो I2R2 लिख दिया। ये देखें, गौर से देखें इसको, ट्राई टू रिलेट I2R2 बट ऑपोजिट है, लूप इस साइड पे और करंट इस साइड पे, दैट्स व्हाई मैंने ऑपोजिट किया। और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, ओ नेक्स्ट करंट इज I1, so I1 is passing through this, so I1 is passing through R1, that's why I1 is passing through R1। पॉजिटिव क्यों लगाया है अनाया, पॉजिटिव क्यों लगाया है? सर I1 करंट R1, की डायरेक्शन सेम है इस वजह से। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में लूप जा रहा है, दैट्स व्हाई। रेडी टू टेक योर नाउ बच्चों, ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। 72 - 24 कितना आ जाएगा? 48 वोल्ट्स, ठीक है, इक्वल्स टू I1 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन R3 तो पता है ना। लुक, R3 कितना है बच्चों? R3 कितने हैं? 16 ना, तो यहाँ पे 16 लगाओ, 16I1 नहीं आएगा, 16I1 नहीं आएगा सदुल्ला, R3 की जगह 16 लगाओ, 16I1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16I1, ठीक है। ये देखो, ये मैंने किया है, ये 16I1, I1 नहीं पता लेकिन R3 तो 16 है ना, चेक करो। और आगे आते हैं, 12I2, लुक R की वैल्यू 12 है, I2 नहीं पता, 12I2, तो अगला कॉन्सेप्ट हो गया 12I2 प्लस लास्ट कॉन्सेप्ट I1 R1, वो किधर है? I1 ये आ रहा है और R1 4 है, तो 4I1, सो लास्ट हो गया 4I1। ये होगी बच्चों इक्वेशन। आप इस सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दें, 4 से डिवाइड करें सब साइड्स को, तो लास्ट इक्वेशन बन जाएगी। 4 से डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा? 12 इक्वल्स टू 4 से डिवाइड करें 4I1 माइनस, फिर 4 से डिवाइड करें 3I2, फिर 4 से डिवाइड करें I1। ये आपकी बन गई लूप 1 की सिंपलेस्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, किसका? ये इक्वेशन नंबर ए होगी, लूप 1 की सबसे सिंपल इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर ए। इसको मैं ऑरेंज कलर शेड कर देता हूं, आपके काम आएगी आगे, ठीक है। मैं रुकता हूं बच्चों, कोई मसला इक्वेशन ए कंस्ट्रक्ट करने में प्लीज पूछें, इक्वेशन बी आपको खुद बता। एनआई इज राइट, I1 और I1 दो दफा है, तो वाई नॉट इस I1 को मैं रेस कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं 5I1 कर देता हूं, 5I1, वेरी गुड अनाया। इसको मैं कर देता हूं 5I1, ये 5I1 हो गया, ठीक है, माइनस 3I2। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, ओके। ये लो जी, ये हमारी आएगी फाइनल इक्वेशन। इक्वेशन बन गई 12 इक्वल्स टू 5I1 माइनस 3I2, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। सो अगर हम यहां से स्टार्ट करें, इधर आए, सो positive terminal of this battery is going to connect with the negative terminal of this battery, that's you have to add them, okay। चलो ऐड करते हैं जी, add them। so loop number 2 की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। लूप 2 में हम करेंगे, ऐड करें शाबाश, 12 and 24 बच्चों, 12 and 24 ऐड करें शाबाश, 36 सर। 36, so 36 वोल्ट इज इक्वल्स टू, अब आई के आंसर आई आर करते जाते हैं जी। पहला आई आर किस में से पास हो रहा है सदुल्ला, और से देखो, I3 पास हो रहा है R4 में से, किस में से? तो 10I3 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? 10I3, लुक एट दिस बच्चों, सो 10I3, आई समझ, 10I3 लूप के साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। सो 10I3, प्लीज इस वीडियो को बार बार अपने यूट्यूब पे देखना है, पॉज करके देखना है, तब समझ आएगी, ये आसान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। 10I3, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, वापस आगे आ रहे हैं, आ रहे हैं, नो कंपोनेंट, नो कंपोनेंट, नो कंपोनेंट, ओ वन मोर कंपोनेंट, वन मोर कंपोनेंट, which I2 is there? करंट कौन सा? I2 है ना, so 12I2, look बच्चों, 12I2 और I2 and loop have the same direction, so plus 12I2 plus 12I2, that's it। इससे आगे और आते हैं, is there any other component? Is there any other component? No, नो सर। only two component, 1 and 2। इन दोनों कंपोनेंट के आंसर्स मैंने ये लिख दिए, लुक, 10I3 and 12I2, क्योंकि 12 ओम में से
और देखो बच्चे 12 ओम में से I2 पास हो रहा है और 10 ओम में से I3 पास हो रहा है। ये बन गई जी इक्वेशन। इसको भी सिंप्लीफाई करो, शाबाश। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। असदुल्लाह 2 से डिवाइड करो, शाबाश। ये 6 से किससे करते हो? 2 से करते हैं। 18 is equals to 5I3 plus 6I2। ये बन गई इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बी कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सी कर देते हैं, इसको जंक्शन इक्वेशन नंबर ए कर देते हैं। सो बच्चों, नाउ वी गॉट टोटल 3 इक्वेशंस। वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन simultaneously to solve for the value of currents। अब आपके पास simultaneous solve करना पड़ेगा, mathematics required होगा आपको, and you can find out the value of all unknown currents I1, I2 and I3। अब आगे physics stops and mathematics start। Which one is the junction equation? Junction equation कौन सी है? A सर। A, I1 plus I2 equals to I3। देखते हैं एग्री करते हो तुम लोग? I1 enter, I2 enter, I3 leave। yes, so this is perfectly fine। अच्छा, इस लूप की इक्वेशन कौन सी है, ए या बी? इस लूप की इक्वेशन ये देखो, B है ये सर। इक्वेशन, ये इक्वेशन होगी। तो टोटल ईएमएफ इक्वल टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। दीज आर द 3 पोटेंशियल ड्रॉप। मैं 3 पोटेंशियल ड्रॉप बता देता हूँ किधर है। पहला पोटेंशियल ड्रॉप हियर, सेकंड पोटेंशियल ड्रॉप हियर, थर्ड पोटेंशियल ड्रॉप हियर। तो ये 3 सर्कल का मतलब 3 पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट ये इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई ये वाली। नाउ लूप 2 की इक्वेशन, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वी एंडेड ओवर देयर। सो 12, look, 12 and 24 प्लस एंड माइनस वर देयर, तो प्लस और माइनस आ जाए तो ऐड करें 36। फर्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों ये देखें, I3 को, अलीशा I3 को देखो 10 से मल्टीप्लाई किए, 10I3, वो दोबारा देखो 10I3, ये प्लस आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे देखो 12I2, 12I2 आई समझ, 12/2। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करें, सी आ गई। अब हमने दोनों लूप्स की इक्वेशन भी बना दी है, जंक्शन की इक्वेशन बना दी है। अब आपको मैं एक मेथड बताऊंगा, उस मेथड से सॉल्व करोगे। आई नो बच्चों, इस लेसन में आपको 30-40% ज्यादा समझ नहीं आएगा, आई नो दिस थिंग। बट जब आप इसको यूट्यूब पे देखोगे, बार बार खुद अपने पेन से लिखोगे ना, चीजें फिर समझ आएंगी आपको। ये देखने से लेसन समझ नहीं आता। मैं आपकी जगह होता, मैं भी समझने की कोशिश करता, मुझे भी समझ नहीं आएगा। You have to watch this video again, you have to see the loop, you have to make the equation again and again। Solve करना is not a big deal for you, equation make करना, उसको बनाना is a big deal for you। समझ आ रही है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मैं एक तरीका आपको बताता हूं, उसके थ्रू आप सॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा। मेथड क्या है? एनीवन? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप एनी ऑफ द जंक्शन इक्वेशन, जंक्शन ऑफ इक्वेशन, जंक्शन इक्वेशन का मतलब है लेट्स सपोज इक्वेशन बी है, ठीक है? जंक्शन इक्वेशन नहीं, सॉरी लूप इक्वेशंस, आई एम सो सॉरी, लूप इक्वेशन। लाइक लूप इक्वेशन में ये लूप इक्वेशन है, दिस इज अ लूप इक्वेशन, दिस इज अ लूप इक्वेशन। तो आप इस तरह करें, इस लूप इक्वेशन को पिक करेंगे, ठीक है, एंड ट्राई टू मेक एनीथिंग सब्जेक्ट, I1, I2, I3, किसी भी चीज को सब्जेक्ट बना दें। तो मैं यहां पे लिखता हूं एनीथिंग। एनी का मतलब ये है कि लूप बी में क्या क्या चीजें देखता हूं, ठहरें, ओहो लूप बी में क्या क्या है, वेट, लूप बी वाली इक्वेशन में I2 है और I1 है। सो अनाया सेड I2 या I1 किसी एक को सब्जेक्ट बना दें। लेट्स सपोज I1 और I2 किसी एक को सब्जेक्ट बना दें। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं आप I2 को सब्जेक्ट बना दें। देखता हूं I2 को आप सब्जेक्ट बना दें, चलें ठीक है, या I1 बनाना चाह रहे हैं, आपकी चॉइस। चलें I1 को बना लें, ठीक है, ज्यादा इजी हो जाएगा। I1 को अब क्या करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट बनाने के बाद इसको पुट करेंगे किसमें, किसमें पुट करेंगे, जंक्शन इक्वेशन ए में, ठीक है। सब्जेक्ट बना के पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें, जंक्शन इक्वेशन ए में। देन यू विल गेट अ न्यू इक्वेशन, क्लियर, यू विल गेट अ न्यू इक्वेशन, ऑटोमेटिकली न्यू इक्वेशन बन जाएगी। उस न्यू इक्वेशन को आपने दोबारा से जंक्शन बी में पुट करना है। किसमें पुट करना है,
क्या कहते हैं इसको, लूप इक्वेशन में पुट कर दें, लूप नंबर सेकंड जिसको इक्वेशन नंबर सी कहते हैं, ठीक है। इसमें पुट करेंगे, आपके पास पहला आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह, आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा, आंसर 1। अब इस आंसर 1 को एनीवेयर पुट करें, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। प्लीज ये नोट करें, डू नोट दिस, फिर मैं आपको इक्वेशन नोट करवाता हूं। जैसे आप लूप बी से I1 या I2 किसी एक को सब्जेक्ट बना लेंगे, उसको जंक्शन को इनपुट करेंगे, उस इक्वेशन को आपने, वो जो न्यू इक्वेशन आपको दे देगी, उस न्यू इक्वेशन को आपने दोबारा से लूप नंबर 2 की इक्वेशन, जिसको हम सी लूप की इक्वेशन के लिए पुट कर रहे हैं, देन यू विल गेट फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर के बाद यू कैन पुट इट एवरीवेयर। इक्वेशन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक हो गया। सो वंस अगेन एक लास्ट बात रिपीट कर रहा हूँ, whenever you see more than 2 or 3 batteries in a circuit, you have to apply Kirchhoff laws, Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law। यहाँ पे हमने Kirchhoff का करंट लॉ, ये फर्स्ट लॉ अप्लाई किए, यहाँ पे हमने लूप 1 को लेके Kirchhoff सेकंड लॉ लगाया, यहाँ पे भी हमने लूप नंबर 2 को लेके Kirchhoff सेकंड लॉ लगाया। तो आपने सॉल्व ऐसे करना है कि इस इक्वेशन में से I1 को सब्जेक्ट बना के इधर पुट करना है, you will get a new equation, you will get a new equation। उस न्यू इक्वेशन में से किसी भी चीज को, एनीथिंग, मर्जी I3 को करते हो, I2 को करते हो, इधर पुट कर दो। अगर I2 को करते हो, सही है, इधर पुट करोगे, you will get answer 1, then you will get answer 2 and answer 3। जब आंसर 1 आ जाएगा, उसको कहीं भी पुट करोगे, आंसर 2 आंसर 3 आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपके क्वेश्चंस जब मैं कल कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चों, परेशान नहीं होना, अच्छा रिलैक्स। आप इस लेसन को देखें यूट्यूब पे जाके, दोबारा स्टॉप करके देखें, आगे पीछे करके पॉज करके देखें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे जंप करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।